बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th में बलूचिस्तान बोर्ड आज हम क्या है 9.1 को स्टार्ट करते हैं। तो 9.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या गिवन है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमने सिंपल क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आसान, सिर्फ बताना है कि हमारे पास क्वाड्रेंट मतलब सिंपल ये जो नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिंपल क्या बताना होगा, क्वाड्रेंट बताना है। क्या बताना है, क्वाड्रेंट बताना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, ए हमारे पास क्या है -7 और 2, बी हमारे पास क्या है 2 और 8, सी हमारे पास क्या है 4 -9, डी हमारे पास क्या है -7 और -5। अब देखो हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, इसको हम क्या नाम देते हैं। देखो ये साइड हमारे पास, ये साइड हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये साइड हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो ये जो पूरा हमारे पास ये, इसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये साइड हमारे पास, ये देखो इस साइड पे भी एक्स आ रहा है और इस साइड पे भी क्या आ रहा है, एक्स। ये दरमियान वाला क्या है, ओरिजिन। दरमियान में क्या आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है। सही है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला साइड क्या है, नेगेटिव। अब उसी तरह वाई, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इसमें देखो ये वाला साइड हमारे पास वाई कम, ये पॉजिटिव वाई है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वाई। देखो जिसके ऊपर मैंने ये छोटा सा प्राइम का निशान लगाया है उसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव है। तो आपने क्या समझा, देखो ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो ये पूरा साइड नेगेटिव होगा, ये वाई का पूरा साइड पॉजिटिव, एक्स का पूरा साइड पॉजिटिव और एक्स का ये पूरा साइड नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, पहला क्वाड्रेंट, जिसको हम क्या है रोमन आधार मिसाल लिखते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट। सही। ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने क्वाड्रेंट है टोटल, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये 4 क्वाड्रेंट। अब देखो आपने बताना है, देखो हमारे पास इस पहले क्वाड्रेंट में देखो ये जो एक्स है हमारे पास, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव। देखो देखो हमारे पास ये एक्स हमारे पास पॉजिटिव है या नहीं, वाई हमारे पास पॉजिटिव है या नहीं। तो पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आप देखो वाई तो हमारे पास पॉजिटिव है मगर एक्स हमारे पास देखो क्या है, नेगेटिव। एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव। वाई हमारे पास पॉजिटिव और एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में देखो आप क्या लिखोगे दूसरे क्वाड्रेंट के बारे में, क्या हमारे पास क्या है, वाई एक्स क्या है, नेगेटिव है और वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में देखो एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव, वाई भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे, देखो एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव और वाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब सिंपल, जो पहला नंबर होगा वो एक्स, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, वाई। पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर क्या होगा, वाई। पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई। पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई। इसमें देखो एक्स नेगेटिव है या नहीं, ए में एक्स नेगेटिव है ना, देखो -7। उसी तरह वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, जिसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहे। देखो दूसरे क्वाड्रेंट में आप देखो हमारे पास x देखो नेगेटिव है और y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। अब b को देखो x हमारे पास 2 है पॉजिटिव और y भी क्या है, पॉजिटिव। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यह हमारे पास किसमें, पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। देखो जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखो x हमारे पास +4 है तो x पॉजिटिव और y हमारे पास -9 है, y हमारे पास क्या है, नेगेटिव। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसमें देखो x भी नेगेटिव है और y भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो तीसरा क्वाड्रेंट, देखो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों क्या है, नेगेटिव। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इक्वेशन गिवन है, हर इक्वेशन का आपने क्या ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है। सिंपल क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन क्या गिवन है, 3x + y = 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4। अब देखो इक्वेशन 1, xi का मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट,
एक्स इंटरसेप्ट, और वाई ये हमारे पास क्या है वाई आई, वाई आई का मतलब क्या है वाई इंटरसेप्ट, तो आई का मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट। अब देखना इस इक्वेशन में सबसे पहले जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी एक्स, दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी वाई, टू हमारे पास क्या है एक्स और जीरो हमारे पास क्या है वाई, यहाँ पर भी जीरो हमारे पास क्या है एक्स और सिक्स हमारे पास क्या है वाई, पहली वैल्यू एक्स दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी वाई, एक्स वाई, पहले एक्स आता है बीसी में फिर बाद में क्या आता है वाई, तो इसी तरह पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वैल्यू क्या होगी वाई, यहाँ पर भी पहली वैल्यू एक्स दूसरी वैल्यू क्या है वाई। आप कहोगे तो क्वेश्चन सिर्फ ये गिवन है ये दो वैल्यू कहां से आ गई, सबसे पहले देखना अगर मैं क्या करूं खुद से, देखो ये जो क्वेश्चन है ग्राफ आपने ड्रा करना है खुद से आपने वैल्यू पुट करनी, क्या करनी है कम 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 आपने क्या करनी है खुद से वैल्यू पुट करनी। देखो खुद से वैल्यू किस तरह पुट करनी, सबसे पहले देखना अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं इस इक्वेशन में 2, अगर मैं क्या करूं इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा, तो क्या होगा देखना इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले देखना मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 2 पुट कर लेता हूँ, तो 3 इस तरह पे x की जगह क्या लिखूंगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3 2 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये प्लस है दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा माइनस, तो प्लस 6 माइनस 6 क्या बना 0, y का आंसर क्या आया 0। देखो जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y का आंसर क्या आएगा 0, तो मैंने यहाँ पर सेट बना लिया कि पहला सेट हमारे पास क्या है 2 0, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। आपने अपने से कोई 2-3 वैल्यू पुट कर देनी, 2-3 वैल्यू पुट कर देनी, आपने सारा 2-3 सेट निकालने, मैंने सिर्फ 2 सेट निकालने, आप 3 भी निकाल सकते हो 4 भी निकाल सकते हो, अपने से वैल्यू पुट करो। मैंने 2 पुट किया और दूसरा क्या है 0, आप -1 -2 3 4 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपके साथ 2 वैल्यू आए। आप देखना मैंने दूसरा वैल्यू निकालना है, देखो अगर मैं क्या करूं जो x की वैल्यू है वो क्या पुट कर दूं 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं 0 पुट कर दूं, सिंपल हमारे पास देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, या इस तरह भी कर सकते हैं। देखो अगर y की वैल्यू आप क्या पुट कर लेते हो 6 पुट कर लेते हो तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। देखो x इंटरसेप्ट में देखो जब मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर दी 2 पुट कर दी ना तो मेरे पास y की वैल्यू 0 आ गई। y इंटरसेप्ट में देखना अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखना y इंटरसेप्ट में इसी तरह 3x प्लस y की वैल्यू में क्या पुट करूंगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, तो सिंपल 3x y की जगह क्या लिखूंगा मेरे पास y की वैल्यू क्या है 6, तो 3x ये 6 दूसरी तरफ जाएगा क्या बन जाएगा सिंपल हमारे माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या बन जाएगा 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाई 3 क्या बनेगा 0। देखो जब मैंने क्या कर दिया y की वैल्यू 6 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आई 0 आई, तो ये 2 सेट बना लिया मैंने। अब देखो अपने से और सेट भी बना सकते हो, 2 सेट मैंने बना लिया, आप तीसरा चौथा भी बना सकते हो। अब मैंने इसका ग्राफ बनाना है, देखो ग्राफ किस तरह बनाओगे सिंपल, देखो बहुत ही आसान, उसी तरह हमारे पास क्या है ये साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये वाला साइड क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये जो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब देखो पहला सेट हमारे पास क्या है 2 0, पहला सेट क्या है 2 0, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू और x की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 होती है तो 0 हम नहीं लिखते। अब x की वैल्यू क्या है 2 और वो भी क्या है पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 कहां पर आएगा, देखो x इस साइड पे नेगेटिव है और इस साइड पे क्या है पॉजिटिव, तो प्लस 2 मतलब x की वैल्यू क्या है प्लस 2, तो 2 कहां पर आ रहा है इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एक छोटा सा डॉट लगाएंगे और इस पॉइंट पर लिखेंगे 2,0। अब देखना दूसरी वैल्यू x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है प्लस 6, देखो 0 आ गया, 0 का मतलब क्या है ये पॉइंट, ये क्या है चाहे x हो चाहे y, देखो x भी यहाँ से स्टार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस, तो 0 का मतलब क्या है ये ओरिजिन पॉइंट, तो 0 हमें कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है, 0 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं। अब देखो y क्या है प्लस 6 कहां पर आ रहा है यहाँ पर, तो आप एक छोटा डॉट यहाँ पर लगाओ, क्या लिखो 0 6, तो ये आपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया। सिंपल इन दोनों पॉइंट आपस में क्या कर दो मिला दो, आपस में सर क्या कर दो मिला दो, आपके साथ क्या बना ग्राफ है, सिंपल क्या है ग्राफ। आप मस्जिद भी पुट कर सकते हो, मस्जिद वैल्यू भी क्या है निकाल सकते हो, तीसरी चौथी वैल्यू भी निकाल सकते हो।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर से उसी तरह आपने वही प्रोसेस करना है। देखो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखो आप उस तरह निकाल भी सकते हैं। देखो एक्स अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखना x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। देखना मैं x की वैल्यू 4 पुट कर लेता हूँ, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 4 इस साइड प्लस है, दूसरी तरफ ले जाओगे किस पे हो जाएगा, माइनस में। 4 माइनस 4 क्या बनेगा, 0। 2y इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 0, आंसर क्या आएगा, 0। x की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देखो 4 0। उसी तरह y इंटरसेप्ट का मतलब ये है, अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखना इसी इक्वेशन में, देखो अगर मैं क्या कर दूं, x प्लस y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2, तो प्लस 2y की जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 जरा 2 क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 इस साइड प्लस है, दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस 4 माइनस 4 क्या बनेगा, 0। देखो जब आपने y की वैल्यू 2 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 2। आप मजीद वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो फिर से आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो आपके साथ y की वैल्यू कुछ आएगी, या y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करो तो आपके साथ x की वैल्यू कुछ भी आएगी। तो आप मजीद और सेट भी निकाल सकते हो। मैंने सिर्फ 2 सेट निकाले। देखो 4 0 और क्या है, 0 2, 4 0 और 0 2, ये 2 सेट आ गए। इसको आपने ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। देखो फिर से मैंने अलग ग्राफ बना लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। देखो पहला सेट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू, पहली x है, दूसरी वैल्यू क्या है, y। यहाँ पर भी पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू क्या है, y। तो x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 4। देखो x एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट ओरिजिन। तो 0 को रिप्रेजेंट करने का कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर क्या है, 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। बस सिंपल क्या है, 0 है तो x हमारे पास किस में आ रहा है, 4, मतलब प्लस 4। 4 किस पॉइंट पर है, यहाँ पर। देखो x एक्सिस, देखो ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये कौन सा है, नेगेटिव एक्सिस। तो प्लस 4 इस पॉइंट पर आएगा और y क्या है, 0। तो जब 0 होगा तो 0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट। 0 को हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं, मतलब क्या है, यहाँ ग्राफ के स्टार्टिंग से। अब देखना दूसरा हमारे पास x क्या है, 0 और y क्या है, 2। x जब 0 होगा तो यही ओरिजिन पॉइंट। y हमारे पास क्या है, 2 प्लस 2 है ना, तो ये नेगेटिव y और ये क्या है, पॉजिटिव y। तो इस पॉइंट पर हमें एक ग्राफ लिखी। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दो, मिला दो, तो आपके साथ ये क्या बना, ग्राफ पर आपने रिप्रेजेंट कर। सही समझ आ गया, सिंपल। आप देखो मजीद और वैल्यू भी निकाल सकते हो, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पुट कर लेना। x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे y की वैल्यू आएगी, या y की वैल्यू कुछ भी पुट करो आपके साथ x की वैल्यू आएगी, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। फिर से उसी तरह अपने इक्वेशन को उसी तरह यूज करना है। अगर x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। उस तरह कर सकते हैं इक्वेशन के जरिए, या मैं करवा। देखो किस तरह, ये उसी तरह आपने करना है। अच्छा सही, मैं एक समझाऊं। अब हमारे पास क्या है, तीसरा 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू, देखो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। देखो x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, -2 फिर -3y इज इक्वल टू 12। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -12 -3y इज इक्वल टू 12। ये -12 है, दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा, +12। -3y इज इक्वल टू +12। हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा, +12। तो -3y इज इक्वल टू 12 + 12 क्या बन जाएगा, 24। तो सिंपल हमारे पास क्या है, -3 है ना, 3 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 24 डिवाइडेड बाई -3, 3 1 जार 3, 3 7 जार 24, 3 7 जार 24। हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -2। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, तीसरा है ना, 6x माइनस 3y इक्वल टू, ये -12 है। यहाँ पर देखो इक्वेशन से, यहाँ पर क्या है, -12 सही है। देखो -12 पे मैंने +12 पे कहा। देखो ये -12 जब दूसरी तरफ ले जाओगे कम इनकम, -3y इज इक्वल टू
-12 पे जब दूसरी तरफ ले जाओगे ये किस में हो जाएगा, +12। तो -12 + 12 क्या हो जाएगा, 0। -3y इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू -0 डिवाइडेड बाई 3। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो जब आपने y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू -2 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सिंपल आपने ये पुट कर लें, देखो x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके साथ, 0 आ गई। फिर से उसी तरह जब आप x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हो ना, आपने खुद से देखो, सिंपल कैलकुलेशन, खुद से कुछ भी वैल्यू पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपके साथ क्या है, हमारे पास y की वैल्यू आएगी, या y की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपके साथ क्या है, x का आंसर आएगा। सही है। अब देखो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसको फिर सामने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, पहला हमारे पास क्या है, x -2 है और y क्या है, 0। 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन, उसको हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं। तो x मेरे पास क्या है, -2 पॉजिटिव x एक्सिस और ये क्या है, नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस में देखो x की वैल्यू क्या है, -2 -1, ये यहाँ पर क्या है, -2। तो यहाँ पर आप छोटा सा डॉट लगाओ और सिंपल क्या लिखो, -2 0। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 4। तो x 0 है मतलब ओरिजिन, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, और y की वैल्यू क्या है, 4। तो पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव y एक्सिस में 4 यहाँ पर है, यहाँ पर आप छोटा सा पॉइंट लिखो 0 4, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मिला दो, ये क्या है आपका ग्राफ बन। सिंपल हमने क्या मांगा हुआ है बुक में कि ये ग्राफ आपने ड्रा करना है, ये क्या है, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ग्राफ को ड्रा करना है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिर से अगर आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x की वैल्यू -3 पुट करोगे, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। उसी तरह अगर आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, -3 0, x की वैल्यू क्या है, -3, y की वैल्यू क्या है, 0, रिप्रेजेंट हम नहीं करते उसको। उसी तरह x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, +3। तो x की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन, y की वैल्यू क्या है, +3। तो यहाँ पर आप लिखो 0 3, इन दोनों पॉइंट वापस में क्या कर दो, मिला। तो आपके साथ क्या बना, ग्राफ बन। इसको आप मैंने दो वैल्यू निकाली ना, आप तीसरा चौथा पांचवा और बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आपके साथ आ जाएगा आपने सिंपल यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करोगे, फाइंड द स्लोप। स्लोप आपने किस तरह मालूम करना है, सिंपल देखो, स्लोप का फार्मूला आपने याद रखना है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलवान, चढ़ाई, जिसको हम फिजिक्स के अल्फाज में क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। तो अगर ग्रेडियंट का लफ्ज आ जाए या स्लोप का लफ्ज आ जाए, दोनों क्या है, एक जैसे। तो हमने स्लोप मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। स्लोप का फार्मूला क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। हमने y क्वांटिटी का चेंज x क्वांटिटी के चेंज से क्या करना है, डिवाइड करना है। सही, देखो चेंज इन y का मतलब क्या है, y2 माइनस y1। चेंज इन x क्वांटिटी का मतलब क्या है, x2 माइनस x1। तो चेंज इन y का मतलब क्या है, y2 माइनस y1। चेंज इन x का मतलब क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, फार्मूला तो आपको समझ आ गया कि स्लोप को मालूम करने का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही है। अब देखो जो पहला नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, x। इसको पहले नंबर कौन क्या नाम देंगे, x1। दूसरे नंबर कौन क्या नाम देंगे, y1। इस पहले नंबर में सेट में, दूसरे सेट में हमारे पास देखो पहला नंबर हमारे पास क्या होगा, x2। जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, y2। अब देखो स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं तो हम किस तरह लिखेंगे, देखो y2 माइनस y1। y2 हमारे पास क्या है, -3, तो मैंने -3 लिख लिया। फिर दरमियान में माइनस, तो मैंने माइनस लिख लिया। फिर क्या है y1 मेरे पास क्या है, -7, तो मैंने लिख लिया -7। नीचे देखो x2 हमारे पास क्या है, 5, तो मैंने लिख लिया 5। फिर माइनस मैंने लिख लिया। x1 मेरे पास क्या है, 8। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -3 + 7 5 - 8, 7 में से 3 निकालोगे 4, -8 में से 5 निकालोगे कितना रह जाएगा, -3। तो अब माइनस यहाँ पर आप लगाओ, ये क्या बना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से स्लोप मालूम करना है। देखो पहला नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट में -5 क्या होगा, x1। 9 क्या बन जाएगा, y1। यहाँ पर 5 क्या बन जाएगा, x2। 11 क्या बन जाएगा, y3। तो सिंपल स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब देखो y2 हमारे पास क्या है, 11 माइनस y1 क्या है, 9 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या है, 5। फिर माइनस मैंने लिख लिया। x1 मेरे पास क्या है, -5। माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो डायरेक्ट क्या लिख दो, प्लस।
सही। -9 में से 11 निकालोगे क्या रह जाएगा 2, 5 + 5 क्या बन जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्या बना आंसर, या 2 1 2, 2 5 10। तो 1 और 5 हमारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से स्लोप मालूम करना है। -8 क्या बन जाएगा x1, -4 क्या बन जाएगा y1, -4 यहाँ पर क्या बन जाएगा x2 और -9 क्या बन जाएगा y2। सही है। अब हमारे पास देखो m, हमारे पास क्या है फार्मूले के मुताबिक देखो y2 - y1, y2 मेरे पास क्या है -9 तो मैं -9 लिखूंगा, फिर y1 मेरे पास क्या है -4 डिवाइडेड बाई x2 मेरे पास क्या है -4, फिर x1 मेरे पास क्या है -8, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। -9 में से 4 निकालोगे क्या रह जाएगा -5, 8 में से 4 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 4। ये हमारे पास क्या बना आंसर। लास्ट क्वेश्चन स्लोप का देखो फिर से, 3 हमारे पास क्या बन जाएगा x1, 4 क्या बन जाएगा y1, 6 क्या बन जाएगा x2, 10 क्या बन जाएगा y2। तो फिर से सिंपल y2 - y1, y2 क्या है 10 माइनस y1 क्या है 4 डिवाइडेड बाई x2 - x1, x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 3। तो 10 - 4 6, 3 - 6 - 3 क्या रह जाएगा 3, 3 1 3, 3 2 6। स्लोप क्या बना, स्लोप का आंसर 2 बना। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है आइडेंटिफाई करना है स्लोप को और साथ में y इंटरसेप्ट को। किसको आइडेंटिफाई करना है स्लोप को और y इंटरसेप्ट को। सिंपल देखो जिसके साथ x क्वांटिटी, देखो ये जो x लिखा है ना, जो वेरिएबल लिखा है ना, साथ वाला नंबर हमारा क्या बन जाएगा स्लोप, क्या बन जाएगा स्लोप। अब देखना है किस तरह, जो बगैर जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x y कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब जिसके साथ x नहीं लिखा है, वो हमारा क्या बन जाएगा y इंटरसेप्ट, क्या बन जाएगा y इंटरसेप्ट। देखो इस y = 4x - 5, देखो यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है 4, तो ये 4 हमारा क्या बन जाएगा स्लोप, क्या बन जाएगा स्लोप। स्लोप को हम किससे जार करते हैं m से जार करते हैं। अब देखो -5 इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा y इंटरसेप्ट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में 2 / 3 - x। अब देखो -x का मतलब क्या है, x के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो x के साथ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब देखो y इंटरसेप्ट इसमें क्या होगा, y इंटरसेप्ट वो होगा जिसके साथ x वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। तो 2 और 3 के साथ कुछ भी नहीं है, x भी नहीं है, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट बन जाएगा। जिसके साथ x लिखा है तो साथ वाला नंबर हमारा क्या बन जाएगा स्लोप बन जाएगा, m बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो 6 - 9 / 2x, देखो x वाला नंबर हमारा क्या बन जाएगा सिंपल बगैर x वाला नंबर, देखो x वाला नंबर हमारा क्या बन जाएगा, देखो जो x वाला नंबर है वो क्या बन जाएगा स्लोप वाला। सही, देखो -9 / 2 के साथ क्या है x लिखा है, तो इसका साथ वाला नंबर क्या है स्लोप को जाहिर करेगा, m को जाहिर करेगा। जिसके साथ x नहीं लिखा है वो हमारे पास क्या होगा y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है, देखो 11 हमारा क्या बन जाएगा y इंटरसेप्ट। जिसके साथ x लिखा है तो साथ वाला नंबर हमारा क्या बन जाएगा स्लोप। स्लोप किसके बराबर है 2 / 3। सिंपल x वाला नंबर स्लोप होगा, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा वो क्या बन जाएगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपने हल करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू बतानी है और क्वेश्चन में हमें बताया है कि y किसके बराबर है 2 के बराबर। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, देखो 5x - 2y = 7। सिंपल आपने क्या करना है, देखो 5x - 2 y की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो y की जगह में क्या लिखूंगा 2 = 7। 2 × 2 क्या बन जाएगा 4, -4 है दूसरी तरफ ले जाऊंगा किस में हो जाएगा प्लस, 7 + 4 क्या बन जाएगा 11 5x। अब देखो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 11 / 5 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। या इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, देखो 11 को अंदर रखो 5 को बाहर, जो ऊपर वाला नंबर उसको अंदर रखो, जो नीचे वाला नंबर है उसको बाहर। 5 1 5, 5 2 10, 11 में से 10 निकालोगे क्या रह जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 5 की जगह आएगा और 5 किसकी जगह आएगा 1 की जगह आएगा। देखो 1 ऊपर आ जाएगा, ऊपर मैंने 1 लिखा, 5 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो मैंने 2 लिखा, 1 की जगह क्या आएगा 5, तो 1 सही 2 सही 1 / 5, 2 सही 1 / 5। ये वाला आंसर लिखो या ये वाला आंसर लिखो, दोनों क्या है सही। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपने y की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन क्या गिवन है 3x + 2y = 4 और क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या है गिवन है, x किसके बराबर है 3 के बराबर, x किसके बराबर है 3। अब देखो इक्वेशन में 3x की जगह क्या लिखेंगे, अपनी वैल्यू x की जगह मैंने 3 लिखा प्लस 2y = 4, 3 × 3 क्या बन जाएगा 9 + 2y = 4। 9 इस साइड प्लस है, जब दूसरी तरफ ले जाऊंगा किस में हो जाएगा माइनस में,
तो 2y इज इक्वल टू -9 में से 4 निकालोगे क्या रह जाएगा -5। 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो सिंपल, 5 ऊपर है ना तो 5 को अंदर रखो और 2 को बाहर रखो। 2 2 जार क्या बन जाएगा 2 2 जार 4, 5 में से 4 निकालोगे क्या रह जाएगा 1। 1 को 2 की जगह ले आओ, 2 को इस 2 की जगह ले आओ और इस 2 को किसकी जगह ले आओ 1 की जगह। तो हम क्या लिखेंगे 1 सही, इस 2 की जगह क्या आएगा 2, तो सॉरी 2 सही 1 डिवाइडेड बाई सिंपल क्या है 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। साथ में -5 के साथ क्या था यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लिखो 1, 2 सही 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला आंसर लिखो या ये वाली लिखो, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास क्या है p की वैल्यू किस, जो इक्वेशन है ना p किसके बराबर है x प्लस वाई प्लस z। हमने मालूम करना है इस इक्वेशन में y की वैल्यू, p की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू क्या है 10। हम इक्वेशन में पुट करते हैं, p की वैल्यू क्या है 60, p की जगह मैंने क्या लिखा 60 इज इक्वल टू x की जगह मैंने क्या लिखा 5 प्लस y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है प्लस z की वैल्यू क्या है 10, मैंने क्या लिख लिया 10। 5 प्लस 10 क्या बन जाएगा 15, 15 इस साइड प्लस है, जब इस साइड ले जाऊंगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 15, y का आंसर क्या बनेगा 45। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ड्रा द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। आपने सिंपल क्या करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। फिर से हमने क्या करना है एक कार्टेशियन सिस्टम लगाना है जिसमें हमारे पास क्या है पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। अब देखो क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू क्या है -5। अब देखो y किसके बराबर है -5 के बराबर है या नहीं, y इज इक्वल टू -5। देखो y इज इक्वल टू -5। अब हमारे पास y कहाँ पर आ रहा है देखो -y, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। तो सिंपल हम क्या करेंगे y किसके बराबर है सिंपल 5 के बराबर है, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 5 है या नेगेटिव 5, ये नेगेटिव 5 है सही नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू -5, ये पॉजिटिव y है और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव y। तो 5 कहां पर आ रहा है यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर डॉट लिखो और एक सीधा लाइन ड्रा करो बस सिंपल। फिर क्या है y इज इक्वल टू 6, तो y किसके बराबर है +6 कहां पर आ रहे हैं हम पॉजिटिव y एक्सिस, देखो यहाँ पर 6, एक डॉट लिखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी तरफ ड्रा करना है सिंपल। x किसके बराबर है -4, तो पॉजिटिव x एक्सिस ये क्या है नेगेटिव x एक्सिस, तो हम नेगेटिव x एक्सिस में यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो एक डॉट लिखेंगे और हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे सिंपल। फिर हमारे पास 4 क्या है x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, दूसरा क्या है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास +2, क्या है x इज इक्वल टू 2 सही है। तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास कहां पर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो 2 की जगह क्या लगाओ डॉट और एक हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर एंड। अल्लाह